हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें भी हलंत पुल्लिंग प्रकरण में चल रहे हैं। हलंत पुल्लिंग प्रकरण में ऐसे शब्दों को हम देख रहे हैं जिनका अंतिम वर्ण ह है, ऐसे शब्दों को देख रहे हैं। ज्यादातर वह धातुओं से बनेगा, क्विप इत्यादि कुछ प्रत्यय लग जाता है धातुओं से, जो प्रत्यय आता तो है पर पूरक पूरा गायब हो जाता है, पूरा का पूरा गायब हो जाता है। कृत तद्धित समासाश्च से उसकी फिर प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे प्रातिपदिक कृदंत होने के कारण है। मूलतः धातु है, धातु के बाद कृत प्रत्यय लगा, कृत प्रत्यय यानी कृदंत प्रत्यय कोई लग गया और फिर वह प्रातिपदिक बन गया। ऐसे कुछ शब्द हैं। हमने अभी तक ह अंत में आने वाले कुछ शब्द देखे हैं, जिनमें से एक था लिह, दूसरा शब्द था दुह और फिर तीसरा द्रुह और मुह। लिह अलग था, फिर उसके बाद दुह अलग शब्द था। फिर बाकी दो शब्द देखे द्रुह और मुह। यह ऐसे हकारांत शब्द थे जिनमें कुछ हद तक लिह की तरह, कुछ हद तक दुह की तरह रूप चल रहे थे, दोनों की विशेषताएं मिल रही थी। ठीक है, तो यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो चाहे जो शब्द है, ये वही चार पढ़े, इन चारों शब्दों का रूप एक जैसा। पर यदि प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है तो इन चार शब्द जो हमने पढ़े उसमें से लिह में हा को ढ होगा, दुह में हा को घ होगा और द्रुह तथा मुह में ढ और घ दोनों होगा। ठीक, तो यही इतना अभी तक समझे थे। पर वा द्रुह मुह श्रुह श्निहाम, यह जो सूत्र हमने पढ़ा था कल, इसमें द्रुह और मुह ये दो धातुओं के रूप जब कोई प्रत्यय लगकर द्रुह मुह बन जाते हैं तब का हमने देख लिया था। पर अब बाकी बचे हैं श्रुह और श्निह। श्रुह और श्निह यह जो दो बाकी बचे हुए हैं, इनके रूपों को देख लेते हैं। तो उसके लिए अब देखिएगा शब्द कौन कौन से हैं। दो शब्द हैं, एक शब्द है कौन सा, श्नुह, और एक शब्द है श्निह। ठीक है, अब इसमें अगला सूत्र जो हमें पढ़ना है वह सूत्र है धात्वादेः शः सः। दिख रहा होगा आपको, धात्वादेः शः सः। धातु का आदि वर्ण, धातु का आदि वर्ण यानी धातु का पहला वर्ण यदि कहीं ये वाला श दिखाई पड़ता है तो उसके स्थान पर ये वाला हो जाया करता है। बस इतना ही सरल अर्थ। धात्वादेः शः, धातु का पहला वर्ण यदि मूर्धन्य श हो तो उसके स्थान पर स हो जाया करता है, दंत्य स हो जाया करता है। अच्छा, यहां पर चलिए अब कर देते हैं। श्नुह था, वो धातु का पहला वर्ण था स, है ना, वो मूर्धन्य दंत के रूप में बदल गया। यहां भी धातु का पहला, आपको किसी को ई तो नहीं दिखाई पड़ रहा पहला वर्ण, नहीं भाई, पहला वर्ण श था, फिर उसके बाद ण था, फिर उसके बाद तब ई है। वो ई की मात्रा चढ़ने का तरीका ही है कि पहले से चढ़ता है वह, है ना, छोटी ई है ना, इसलिए उसको सब गोद में उठा लेते हैं, आगे कर लेते हैं सारे व्यंजन। तो नहीं, ऐसा हो गया। अब एक ऐसा नियम है, निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः, निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः। यह कहता क्या है? अच्छा, इन दोनों धातुओं में बीच में आपको जो ण दिखाई पड़ रहा है ना, वो ण मूल रूप से ण नहीं है, मूल रूप से वह न है। क्या है? न। पहला अक्षर मूर्धन्य श था, इसी कारण ष्टुनाष्टुः से वह न ण के रूप में परिवर्तित हो गया था। मूल रूप से वह क्या था? मूल रूप से न ही था, ऐसा था, समझ लीजिए क्या था, श नुह ऐसा था। लेकिन श के साथ संयोग होने के कारण यह न ण के रूप में परिवर्तित हो गया था। उसी तरह स के साथ संयोग होने के कारण यह जो न है यह ण के रूप में परिवर्तित हो गया था। ठीक,
इतनी बात स्पष्ट है ना? तो श्रु और श्नि ऐसा जो है। अब क्या हुआ भाई, नाकोणा किस कारण से हुआ था? नाकोणा किस कारण से हुआ था? मूर्धन्य श के कारण, है कि नहीं? मूर्धन्य श के कारण ही तो नाकोणा हुआ। यदि यह मूर्धन्य श न होता तो इस नाकोणा कैसे हो पाता? यदि यह मूर्धन्य श नहीं होता तो नाकोणा कैसे हो पाता? है कि नहीं? ष्टुनाष्टु से हुआ। तो अब इस मूर्धन्य श को ही हमने नष्ट कर दिया तो निमित्त का ही अपाय हो गया। भाई ना को णा करने का जो निमित्त है, ना को इस ना को णा करने का जो निमित्त है मूर्धन्य श, वही खत्म हो गया। तो उस निमित्त को मान करके जो आया हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, है ना? तो इस कारण निमित्तापाये, निमित्त का देखिए ये निमित्तापाये नैमित्तिक स्याप्यपायः, यह आप खोजेंगे तो मिलेगा, संभवतः कोई परिभाषा है। देखिए ये ऐसे मैं लिख देता हूं, निमित्तापाये। अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये कुछ पाए हुए हैं, ठीक? निमित्त पाये, निमित्त का अपाय हो जाने पर, निमित्त की समाप्ति हो जाने पर, अपाय मतलब व्यय या समाप्ति, क्षीण। तो जब निमित्त ही खत्म हो जाएगा तो उस निमित्त के कारण जो कुछ आया हुआ है वह नैमित्तिक भी खत्म हो जाएगा। तो मूल रूप से धातु जो है ना, मूल रूप से उसमें है ऐसा, नहीं क्षमा कीजिएगा, मूल रूप से एक पेज ही ले लेते हैं हम तो ज्यादा ठीक रहेगा। प्रभु इधर आओ। हाँ, यहां देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा ही कर देते हैं फिर उसके बाद आते रहेंगे। मूलतः क्या है? श नु ह ऐसा है, या फिर श नि ह। इस श के कारण, इस श के कारण न को ष्टुनाष्टु से अणा हो गया है कि नहीं? श के कारण ही ष्टुनाष्टु से उसको अणा हो गया है, तो यह बन गया है ष्णु, ठीक? इस न को ण हो गया है श के कारण ही, तो यह बन गया है, एक मिनट, ऐसे ष्णि, ठीक है? हुआ है। परंतु जब अभी जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं, कौन सा सूत्र? धात्वादेः शः सः, ये सूत्र पढ़ रहे हैं कि नहीं? यह कहता है किसी भी धातु का आदि वर्ण यानी पहला वर्ण, किसी भी धातु का पहला वर्ण ये वाला श दिखाई पड़ रहा हो तो उसके स्थान पर ये वाला स हो जाया करता है। धातु का पहला वर्ण यदि हो तो श्नु भी एक धातु है, श्नि भी एक धातु। अब इसका पहला वर्ण ये जब दंत स हो गया, जब दंत स हो गया, कैसा बन गया? ऐसा, स अणुः, ऐसा हो गया, ठीक? और ये स णिः ऐसा हो गया, हुआ कि नहीं? तो अब बताइए, ये विचोम जो ण दिखाई पड़ रहा है ना, ण, वह ण आया क्यों था? क्यों आया था? ण ष्टुनाष्टु से इसी षटकोण के श के कारण तो आया था, है ना? वह षटकोण का श निमित्त ही खत्म हो गया, निमित्त का अपाय हो गया। देखिएगा, यही नियम है, निमित्तापाये, निमित्तापाये यानी निमित्त का अपाय हो जाने पर नैमित्तिकस्य, ये लिख लीजिएगा, नैमित्तिकस्य, तोड़ के मैं लिखता हूं, अपि, नैमित्तिकस्य अपि अपायः, ठीक? अब इसको जोड़कर आप लिखना चाहें तो नैमित्तिकस्याप्यपायः ऐसा लिख सकते हैं, नैमित्तिकस्याप्यपायः, ठीक? तो निमित्त के समाप्त हो जाने पर, निमित्त के समाप्त हो जाने पर नैमित्तिक भी समाप्त हो जाया करता है।
तो इस न को ण बनाने का जो निमित्त था वो श ही समाप्त हो गया, तो न के स्थान पर जो ण आया था वह ण भी समाप्त ही हो जाएगा, यानी वह ण भी फिर न के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह न, यह जो ण है वह वापस फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा, क्योंकि उस न को ण बनाने वाला जो षटकोण का श था वह शहीद हो गया, खत्म हो गया, है ना। उस न को ण बनाने के लिए जो षटकोण का श था वो खत्म। यहां भी वही स्थिति हो जाएगी, यह जो ण है वह न के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो मूलतः शब्द श्नुः श्निः जो सूत्र में कहे गए हैं वा द्रुह मुह श्नुः श्निहाम, वह उसमें शब्द जब धात्वादेह सह शह लग जाएगा, धात्वादेह शह सह लग जाएगा जब, तो क्या हो जाएगा, वह दोनों शब्द श्नुः और स्निह बन जाएंगे कि नहीं। फिर से अब हम यहां पर आ जाते हैं, देखिए, तो स्नुः और स्निह बन गए, तो फिर अब जैसे रूप बनेगा, देखिए रूप कैसे बनेगा। मैं बता रहा था कि रूप बनेगा केवल 5 जगहों पर अलग। भाई स्नुः है, शब्द कौन सा है, 2 शब्द हम ले रहे हैं, था स्नुः बन गया है स्नुः, था श्निः बन गया है स्निह। ठीक हो गया है। इन दोनों शब्दों के बाद यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो खाली खाल जोड़ते जाना है। प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो केवल जोड़ते जाना है, परंतु यदि प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है, जैसे सु, भ्याम, भ्याम 3 बार, फिर उसके बाद भीस, और फिर उसके बाद 2 बार भ्यस, और उसके बाद सुप, यह इतने प्रत्यय परे रहने पर ही इनका विशेष रूप बनेगा। बाकी इन प्रत्ययों के सिवाय जितने प्रत्यय हैं, औ लगाइए तो देखिए स्नुहौ स्निहौ, स्नुहौ स्निहौ, औ लगाइए, चाहे औट लगाइए, चाहे संबोधन वाला औ लगाइए, जोड़ दीजिए, है ना। जस स्निह, जस स्निह अस, स्निहस हो जाएगा, सा को रुत्व विसर्ग करके स्निहा। ठीक, इसी तरह स्नुहा स्निहा, अम जोड़िए, स्नुहम स्निहम अम, इसी तरह आउट तो स्नुहौ स्निहौ। ठीक, शस का बचेगा अस, स्नुहा स्निहा, क्या का बचेगा आ, तो स्नुहा स्निहा, जोड़ दे जाना खाली। पर जब भ्याम भ्यस ये सब जुड़ेंगे तो क्या होगा वो बाद में बताएंगे, पहले स्वर वाला सारा हम आपको बता दे रहे हैं। चतुर्थी का फिर गे जुड़ेगा, गे का बचता है ए, स्नुह ए स्नुहे, स्निह ए स्निहे। ठीक है, फिर इसके बाद नशी और नस का बचता है अस, तो स्नुह अस स्नुहस स्निहस, सा को विसर्ग कर लीजिएगा, स्नुहा स्नेहा। 5 जगह एक जैसा रूप बनेगा, प्रथमा द्वितीया संबोधन के बहुवचन में तथा पंचमी षष्ठी के एकवचन में, स्नुहा स्नेहा, यही रूप बनेगा। फिर उसके बाद षष्ठी द्विवचन में देखते हैं स्नुहोः, सप्तमी द्विवचन में भी स्नुहोः, स्नुह आम स्नुहाम, स्नुह ई स्नुह ई स्नुहि स्निहि, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, स्निहो, ऐसे सब बन जाएगा। बचा केवल व्यंजन वर्ण वाले प्रत्यय। तो अब मान लीजिए पहले हम सु को सिलेक्ट कर रहे हैं, यह लगेगा तो क्या होगा, यह लगेगा तो क्या होगा। हलंत शब्द होने के कारण, चलिए यहां लगाया है, स्नु में से बचता क्या है, सु में से स, यहां भी बचेगा क्या, हलंत शब्द होने के कारण हल्ङ्याभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रकृतम हल से यह खत्म हो जाएगा ना, लुप्त हो जाएगा। अब पद का अंतिम वर्ण ह हो गया। किसी भी पद का अंतिम वर्ण यदि ह दिखाई पड़ रहा हो आपको, तो उस ह के स्थान पर हो ढ सूत्र आने लगेगा, कहेगा ह के स्थान पर ढ कर डालो। क्या कर डालो, ह के स्थान पर
ढा कर डालो, हो ढा आएगा। तभी दादेर धातुर घ तो नहीं लगेगा यहां पर ना, यहां पर नहीं लग पाएगा क्योंकि यहां धातु का पहला वर्ण द नहीं है, द नहीं है पहला वर्ण। तो क्या लगेगा यहां पर? यहां पर वा द्रुह मुह श्नुह श्रीहाम, वा द्रुह मुह श्नुह श्रीहाम यह लग जाएगा। तो द्रुह मुह श्नुह श्निह ये चार शब्दों में, ये चार शब्द अगर रहते हैं तो इन चार शब्दों के बाद यदि हलादि प्रत्यय हो तो पद संज्ञा रहती है, यदि हलादि प्रत्यय हो तो पद संज्ञा होती है कि नहीं? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, और पद का अंतिम वर्ण द्रुह मुह श्नुह सिंह, इन सब का पद का अंतिम वर्ण ह है। तो उस ह के स्थान पर विकल्प से घ और विकल्प से ढ दोनों हो सकता है। विकल्प से घ होगा वा द्रुह मुह श्नुह श्निहाम सूत्र से, और ढ हो जाएगा हो ढ सूत्र से। ठीक, घ होगा किससे और ढ किससे होगा, दोनों पता चल गया हो। तो अब इसका दो दो तरह का रूप बन जाएगा, इसका दो दो तरह का रूप बन जाएगा। एक तो कैसा बना, एक तो बन गया तो एक बन गया देखिएगा हो ढा, ह के स्थान पर जब ढ करेंगे तो क्या होगा, स्नुढ। ठीक, ह के जगह पे जब ढा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्नुढ। और जब वा द्रुह मुह श्नुह श्निहाम लग करके घ होगा तो क्या बन जाएगा, ये दो रूप बन गए कि नहीं, स्नुघ विकल्प से घ हो गया। जब ये कुछ घ साफ साफ नहीं दिख पा रहा होगा तो मैं बोल भी देता हूं क ख ग घ वाला घ है ना, स्नुघ। दोनों हुआ, ये नियम लगा। यहां क्या हुआ, एक लाइन खींच देते हैं, यहां हो गया स्निढ, और जब होठा लगा तब, और जब वा द्रुह मुह श्नुह श्निहाम लगा तो बन गया स्निघ। कोई दिक्कत इतने में नहीं, ठीक है। अब यहां पर एकाचो बशो भस नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग, भले ही यह झषंत है, सभी जगह अंतिम वर्ण झष है, सभी जगह अंतिम वर्ण झष है, झषंत है, एकाच भी है, लेकिन फिर भी इसमें कोई बश है नहीं तो भस कहां से करेंगे। बश मतलब ब ग ड द कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा है। कहीं आपको ब ग ड द दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यह एकाचो बशो भस नहीं लग पाएगा, नहीं लगेगा ना। तो फिर क्या लगेगा यहां पर, झलाम जशोनते लगेगा। तो यह ढा को क्या कर देगा, ढा को ड कर देगा। ये कुछ लोग ई ना पढ़ लो भाई, ये ई नहीं है ड है, सुनो ड भाई, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण जस कर देगा। ठीक है, यहां घा को क्या कर देगा, उसी वर्ण का तीसरा वर्ण यानी जस करेगा तो क्या हो जाएगा, ग, स्नुग। ठीक, यहां भी ढा को जब कर देगा ड तो ये हो जाएगा स्निड, और यहां भी घ को कर देगा ग तो क्या बन जाएगा, स्निग। स्पष्ट है इतना तक। अब यहां इन सभी चारों वर्ण जो अंतिम दिखाई पड़ रहे हैं, अब आप कहेंगे यहां पर अब तो बश दिखने लगा ना, ब ग ड द दिखने लगा, ब ग ड द कुछ दिख रहा है ना। देखिए, लेकिन अब झषंत नहीं रह गया, एकाच तो है, बश भी दिख रहा है, लेकिन अब झषंत नहीं रहेगा, इसलिए एकाचो बशो भस नहीं लग पाएगा। अब अंतिम में झष कहां रहेगा, झ भ घ ढ था में से कुछ नहीं रह गया ना, झ भ घ ढ था रहता नहीं, भश नहीं, भ घ ढ था रहे, भ घ ढ ध, झषंत झषंत, हाँ झ भ घ ढ ध, झ भ घ ढ था अंत में नहीं रह गया, तो अब वह नियम नहीं लग पाएगा, है कि नहीं, दोनों परिस्थितियों में नहीं लगा। अब क्या लगेगा, वावसाने, वावसाने विकल्प से, क्योंकि सभी वर्णों के बाद अवसान है तो उसी वर्ग का पहला वर्ण विकल्प से कर देगा।
तो स्नुड भी रह जाएगा और स्नुट भी हो जाएगा। उसी वर्ग का पहला वर्ण चर होना मतलब चटा तक अपशेष में से कुछ हो जाएगा। अब आप परीक्षण कर लीजिएगा, ड के स्थान पर होगा तो ट ही होगा। क्यों? क्योंकि उसी का उच्चारण स्थान समानता है और उसके साथ साथ स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न की समानता है। ठीक है। ग के स्थान पर चर में से क्या होगा? चटा तक अपशेष में से, तो चटा तक अप में से क हो जाएगा। ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? विकल्प से क हो जाएगा। यह विकल्प वाला नियम है। तो स्नुड भी बनेगा, स्नुट भी बनेगा। कब? जब होठा लगेगा तब। और स्नुग भी बनेगा, स्नुक भी बनेगा। कब? जब वाद्रुह मुह श्नुह श्निहाम लगेगा तब। ठीक। उसी तरह यहां स्निड भी बनेगा और स्निट भी बनेगा। क्या बनेगा? स्निट। और फिर उसके बाद यहां स्निग भी बनेगा और स्निक भी बन जाएगा। ठीक है। जब घ विधान होगा, घ हो जाएगा, तो घ को ग होकर उसको विकल्प से क भी होकर वावस आने से स्निक और स्निग दो रूप बनेंगे प्रथमा एक वचन में। और जब ढ हो जाएगा तो ढ को ड और ट कर लेंगे विकल्प से दोनों, तो स्निड और स्निट रूप बनेगा। इसी तरह यहां स्नुग में भी। ठीक है। तो ये चार रूप बने। यहां जरा देखिएगा फिर से, यहां नहीं, यहां देखिए, स्नुक स्नुग, स्नुट स्नुड बनाया, चारों बना लिया। इसी तरह स्निह एवं स्निग, हाँ इसी तरह स्निग स्निट स्निड, खाली तीन ही लिखा नहीं, चारों लिखा। स्निक स्निग स्निट स्निड, चार लिख के बाकी सब शब्द समझ लीजिए। ऐसा कह दिया इन्होंने, पर बाकी हम सब समझाएंगे। इन्होंने फिर सीधे ये विश्ववाह शब्द पर, विश्ववाह शब्द पर आ गए, है ना। पर हम विश्ववाह पर नहीं चलेंगे, उससे पहले ये पूरा प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण होता तो क्या होता वह बता चुके हैं। अब प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन होता तो क्या होता है वह बता रहे हैं। अब मान लीजिए शब्द होता स्नेह और उसके बाद प्रत्यय लगा रहता क्या? भ्याम। भ्याम भ्यस भिस तीनों एक के साथ समझ लीजिएगा। ठीक। भ्याम भ्यस भिस, ये तीनों, क्योंकि पहला वर्ण भ ही है तीनों जगह, है ना। तीनों जगह पहला वर्ण भ्य है, भ ही है। तो स्नुह है, उसके बाद भ्याम लगा। हम खाली भ्याम बता रहे हैं, बाकी तीनों अपने आप समझिएगा। सादिश्व सर्वनाम स्थाने से इस स्नुह की भ संज्ञा हो, पद संज्ञा होगी, पद संज्ञा होगी। तो स्नुह है एक पद, इसी तरह स्नेह भी है एक पद। हो ढह लगने लगेगा तभी वाद्रोह मुह स्नुह स्निहाम लग जाएगा। कहेगा विकल्प से घ भी होगा और ढ भी होगा, तो घ भी होगा और ढ भी होगा। तो इस स्नुह का दो तरह का रूप बन जाएगा। कौन सा? स्नुड और फिर स्नुड, ये स्नुघ, ये दो रूप बन जाएगा ना। फिर इसको झलाम झोंते से विकल्प से जब इसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर देंगे तो यह स्नुड जो है, यह स्नुड बन जाएगा स्नुड, और स्नुक बन, ये स्नुघ बन जाएगा स्नुग। ठीक है कि नहीं। इसी तरह यहां देख लीजिएगा, स्निड क्या बना? स्निड और फिर स्निग। ठीक, स्निड स्निग, स्पष्ट है। ये चार बन गए। अब इसके बाद जोड़ लीजिए, जोड़ने लगेंगे, जुड़ जाएगा। तो स्नुडभ्याम स्नुगभ्याम, स्नुडभ्याम स्नुगभ्याम बन जाएगा। इसी तरह स्निडभ्याम स्निगभ्याम बनेगा। ध्यान जोड़कर बना लीजिएगा। अच्छा, आप कहेंगे यहां अवसाने नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अवसान नहीं है। तो चार रूप नहीं, दुइये दुई रूप बनेंगे। भाई सुप्रत्यय रहने पर सुप्रत्यय का लुक हो जाया करता है, गायब हो जाया करता है, तो अवसान बाद में मिल जाता है। पर भ्याम है, भ्याम तो नहीं लुप्त होगा ना, तो अवसान नहीं मिलता, इसीलिए दुइये रूप मिलेगा। वावसाने से बाकी दो नहीं बन पाएंगे। ठीक है। तो स्नुडभ्याम स्नुगभ्याम, स्निड भी स्निडभ्याम स्निगभ्याम। ठीक। उसी तरह स्नुड भी स्नुग भी, स्निड भी स्निग भी बनेगा। उसी तरह स्नुडभ्यः
स्नुग्भ्यः, स्निड्भ्यः, स्निग्भ्यः, चारों बनेगा। इसके बाद अब अंतिम प्रत्यय खाली सुप लगाते हैं, ठीक है। जब सुप प्रत्यय लगाएंगे तब थोड़ा सा कुछ अलग होगा। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? सुप। सुप में से बचता है सु, ठीक है। अब यहां ढ और घ तो होगा ही, वाद्रुह मुह शुण से यहां लग के घ हो जाएगा और हो ढा लग के ढ हो जाएगा, दोनों लगेगा। ये दोनों ढा और घ तो होगा ही, उसके स्थान पर झलाम जो शोनते से ये भी होगा, ड और ग भी। यही चारों स्थिति यहां भी आएगी, चारों स्थिति आएगी। पर यहां जब ग अंत में है, जब ग अंत में स्नुग और मतलब ये दो स्थिति तो बनेगी, चलिए देख लीजिए, स्नुड और सु, और फिर उसके बाद स्नुग और सु, ऐसी स्थिति दो बनेगी कि नहीं? दोनों रूप बनेगी, क्योंकि घ भी हो रहा है ढ भी हो रहा है ना। और यहां भी देख लीजिए दो स्थिति बनेगी, एक स्निड धन सु और एक स्निग धन सु, ऐसी स्थिति बनेगी। यहां क्या करेंगे आप? आदेश प्रत्ययोः, आदेश प्रत्ययोः लगा करके, क्यों? क्योंकि कवर्ग के बाद दंत स हो आदेश का या प्रत्यय का, इण अथवा कवर्ग के बाद आदेश या प्रत्यय का दंत स हो तो उसके स्थान पर मूर्धन्य हो जाया करता है। तो जब ऐसा स्थिति रहेगी तो मूर्धन्य कर लेंगे। यहां भी मूर्धन्य, ए प्रभु मूर्धन्य आने रहे, भुला जा रहे हैं, मूर्धन्य हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब पहला वर्ण खर है कि नहीं? श खर है ना, कफ छठा था चटता कफ में आता है। खर प्रत्याहार का वर्ण यदि तुरंत बाद में दिखाई पड़ रहा हो तो खर से पहले आने वाले झल के स्थान पर चर हो जाया करता है, खरिच नियम के आधार पर। तो खरिच लगा देंगे तो चर होगा, यानी चटता कप श में से कुछ हो जाएगा। किसके स्थान पर होगा? ग के स्थान पर होगा। तो क्या होगा? क होगा, ठीक है। क हो जाएगा कि नहीं? कोई आपत्ति नहीं ना। च नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका ग का उच्चारण स्थान कंठ है। चटा तक कप श में से केवल क ही है जिसका उच्चारण स्थान कंठ हो, इसलिए ग के स्थान पर केवल क हो जाएगा। तो स्नुक शु, इसी तरह यहां भी ग के स्थान पर जब क हो जाएगा, ए प्रभु, हाँ, तो स्निक शु। क और श को जोड़ करके हम ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका ऐसा हो जाता है, क्षु हो जाएगा। ये क और श जुड़ करके श बन जाते हैं क्षत्रिय वाले, है ना। तो स्निक स्नुक्षु ऐसा हो जाएगा, स्नुक्षु स्निक्षु। यह कब होगा? जब घ का विधान होगा, घ के स्थान पर ग होगा, ग के स्थान पर क होगा तब। परंतु जब ड है तब डह सी धुट, डह सी धुट से विकल्प से धुट का आगम होगा। विकल्प से धुट का आगम होगा तो द्वि रूप बनेगा, यानी एक मिनट प्रभु तनी इधर चला, हाँ, इनको तनी नीचे खसका देते हैं ना, थोड़ा सा नीचे आओ, हाँ, और इधर ही ऐसे ही इनको भी थोड़ा सा नीचे, ये तो रेखा को भी खींच लाए। अव्यक्त रेखाम इव पाणी रेखाम प्रांशु प्रदिग्धाम इव धूमलेखम। चलिए, हाँ, मैं बता रहा था स्नुड सु डह सी धुट लग जाएगा तो विकल्प से धुट का आगम हो जाएगा। किसको? सी को, स को धुट का आगम होगा तो स का पहला वर्ण बन जाएगा धुट, स्नुड धुट सु, ऐसा हो जाएगा। धुट में से बचता का है? उ और ट चल बचते हैं, तो उसमें से केवल बचता है ध। ठीक, जब धुट आगम नहीं होगा तो ऐसे रह जाएगा। ये देखिए खर, खर है कि नहीं? खर से पहले ये रहा झल,
तो इस झल को हो जाएगा खरी च सूत्र से चर, यानी इसी वर्ग का पहला वर्ण ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट। स्नुट सु, ऐसा एक रूप बन जाएगा। इस स को मूर्धन्य नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे पहले इण अथवा कवर्ग नहीं है। इण अथवा कवर्ग नहीं है। यू रिली ए ओ ऐ औ हया वर ल या फिर क ख ग घ ङ नहीं है ना? तो इस सु ऐसे रह जाएगा, स्नुट सु बन जाएगा। या फिर ये ध है, इस स के कारण ध को क्या हो जाएगा? खरी च लगकर त हो जाएगा। ध के स्थान पर क्या आ जाएगा? त। और ये त भी खर बन गया। त खर हो गया कि नहीं? खप छठ त चट त है। तो इस खर के कारण इस ड को भी टा बना लेंगे, तो स्नुट सु ऐसा वाला भी रूप बनेगा। ठीक है, तो स्नुट सु, स्नुट सु, स्नुक्षु, ये तीन रूप बनेगा। इसी तरह स्निट, देखिए एक ट हो जाएगा और एक डासी धुट से धुट आगम होगा, तो स्निट, ये दो बार खरीचा लगेगा, ऐसा वाला रूप भी बनेगा। सिंट सु, एक दो तीन, ये तीन रूप बन जाए बनेगा। सु प्रत्यय लगने पर तीन तीन रूप लग जाएंगे क्योंकि डासी धुट लग जाएगा। अब देखिए यही इन्होंने बता के नहीं दिखाया, खाली इतने बता दिया, खत्म। अब अगला शब्द आ जाता है जिसका अंतिम वर्ण है ह। जिसका अंतिम वर्ण ह है, ऐसा शायद संभवतः अंतिम शब्द होगा, भगवान ने चाहा तो, कि औरो कौनो है? चतुर अनडुह, अभी अनडुह एक शब्द है, अनडुह। फिर अनडुह के बाद कौनो है? नहीं नहीं, सावन अडुह नहीं, सावन को मत दुहिएगा। अनडुह शब्द के बाद, अरे प्रभु, तुरा शाह शब्द है अभी, बड़ा खतरनाक। हा वाला तो अभी चलेगा, या अंत में ऐसा कोनो शब्द नहीं मिलेगा, फिर वह वाला शुरू हो जाएगा, हा के बाद फिर वह। चलिए अभी हा वाले पे ही चलते रहते हैं, कल तक खत्म हो जाएगा भगवान ने चाहा तो हा। चलिए एक शब्द और आपने, हाँ, नहीं पढ़ा होगा अब तक, वह शब्द है विश्वपाह। तो पढ़ा था ना, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं विश्ववाह। विश्ववाह ऐसा शब्द पढ़ रहे हैं। ठीक है, यह जो शब्द है इसका, एक मिनट, तनी यहां देखिए इसका मतलब क्या होता है। विश्ववाह का 12 नंबर पर यहां अर्थ दिया है क्या? विश्व का वहन करने वाले। विश्व का वहन कौन करते हैं? है ना? इसी तरह पृष्ठवाह इत्यादि भी बनेगा, पर अभी हम विश्ववाह शब्द पर चलते हैं। ठीक है, कौन सा शब्द है? विश्ववाह। इसके बाद हम लगाएंगे सु। लगा? यहां आप जो पहला शब्द पढ़े थे लिह, उसी की तरह बहुत जगह पर चलेगा। कुछ कुछ जगह पर थोड़ा सा, जहां पर भम संज्ञा हो जाएगी, भ संज्ञा, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन से आगे जो प्रत्यय स्वर वर्ण वाले हैं वहां पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहां संप्रसारण वाला नियम आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा अलग होगा, है ना? देखिए इस सूत्र का अर्थ इतना ज्यादा स्पष्ट है कि इसकी वृत्ति में कुछ लिखवे नहीं कि खाली उदाहरण लिखना चलेगा। इतना ज्यादा स्पष्ट है कि नहीं? कुछ वृत्ति लिखा है क्या? नहीं, खाली यही धातु का पहला वर्ण श हो तो उसके जगह पे स हो जाया करता है, बस। इसीलिए कुछ उदाहरणों में खाली कोई वृत्ति नहीं लिखे, खाली स्नुक, स्नुग, स्नुट, स्नुड, चार चार उदाहरण दिए। फिर इसी तरह स्निग, स्निग, स्नेक, स्निट, स्निड, उदाहरण देते देते फिर आ जाएंगे विश्ववाह शब्द पर। ठीक, विश्ववाह स्पष्ट है। अब देखिए विश्ववाह सु, सु में से बचता क्या है? स। हल ज्ञाभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रिक्तम हल से खत्म, खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा। तो अब पद का अंतिम वर्ण हो गया ह। तो यहां पर कौन सा नियम लगाएंगे आप? हो ढहा।
पद का अंतिम वर्ण हो ह तो उसके स्थान पर हो जाया करता है ढा। अच्छा, हो ढह को रोकने के लिए जो दो नियम और आप पढ़े थे, क्या वो दो नियम यहां लग पाएंगे क्या? जरा उसको भी कसौटी पर कस लेते हैं। पहला कौन सा नियम पढ़ा था हमने? दादेर धातुर घ, वो नहीं लग पाएगा क्योंकि यहां धातु है, वाह वह धातु मान लीजिए, तो दादि धातु नहीं है कि नहीं? और वा द्रुह मुह श्रुह श्रीहाम, ये जो विकल्प से घ कर रहा था वो भी नहीं लगेगा क्योंकि वहां चारे धातु की बात चल रही थी, द्रुह मुह श्रुह श्रेह, वो चारों खत्म। तो यानी हो ढह को कोई नहीं रोक पाएगा, तो हो ढह का कर डालेगा, ह को ढह कर डालेगा। तो ये जो विश्ववाह आपको दिख रहा है ये विश्ववाढ़ हो जाएगा, पूरे विश्व में बाढ़ आ गई, नहीं ऐसा मतलब विश्ववाढ़ हो गया, विश्ववाढ़ खाली से बोल दिया, पर वाढ़ और बाढ़ में अंतर होती है ना। अब यहां आप झलाम जशोनते लगा लेंगे। भाई झषंत तो है पर एकाचो बशोभस नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यह एकाच भी नहीं है, अनेकाच है। झषंत तो है पर इसमें कहीं बस नहीं दिखाई पड़ रहा होगा बागाडा में, ठीक, तो वह नियम नहीं लगेगा। विश्ववाढ़ हो गया, ढ को आप क्या कर लेंगे? झलाम जशोनते विश्ववाढ़। और इस ड के तुरंत बाद कोई वर्ण नहीं है, इसलिए वाव आने से विकल्प से इसके स्थान पर ट भी हो जाएगा, तो विश्ववाट ऐसा भी बनेगा। विश्ववाट गुजराती भाषा में कहते हैं पूरे विश्व की वाट लगा दी, वाट विश्ववाट, विश्व का वहन करने वाले, ऐसा समझिएगा, ठीक। तो विश्ववाट और विश्ववाड ये दो रूप बनेगा, बन गया सुप्रत्यय लगने पर। अच्छा, जब सुप्रत्यय नहीं लगा तो क्या था? विश्ववाह था। औ लगाइए, विश्ववाहु बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी ये वाला बनाने में किसी को भी, है ना। विश्ववाह में औ जोड़िए, चाहे औट जोड़िए, चाहे संबोधन वाला औ जोड़िए, विश्ववाहु ही बनेगा, बन जाएगा। जस जोड़िए, चाहे अभी शस मत जोड़िए, शस में थोड़ा सा बवाल है, हाँ, जस प्रथमा वाला चाहे जस संबोधन वाला जोड़िए तो बचता है अस, विश्ववाहस बन जाएगा, विश्ववाहा बन जाएगा, कौनो दिक्कत नहीं। चलिए अम जोड़िए, विश्ववाह अम विश्ववाहम, ये भी बन जाएगा। विश्ववाह औट विश्ववाहु, ये भी बन जाएगा। अब तक सुऔजस अम औट तक देख लिए, यानी सर्वनाम स्थान वाले प्रत्यय देख लिए। अब जब सर्वनाम स्थान प्रत्यय नहीं रहेगा, विश्ववाह धन शस, शस में से बचा क्या? अस, लशक को तद्दिते से श शहीद हो गया ना, इत संज्ञा हुई तस्य लोका से लोप हो गया, तो विश्ववाह अस। ऐसी स्थिति में क्योंकि प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है और प्रत्यय सु इत्यादि में से कोई प्रत्यय है और प्रत्यय असर्वनाम स्थान प्रत्यय है, यानी सर्वनाम स्थान प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय है, सु औजस अम औट से भिन्न प्रत्यय है ना, तो सर्वनाम स्थान प्रत्यय भी नहीं है और उसका पहला वर्ण या अथवा अच है, तो यचि भम लग जाएगा। यचि भम लगेगा कि नहीं? प्रत्यय का पहला वर्ण या अथवा अच हो तो उससे पूर्व की भा संज्ञा होती है, पर शर्त यह है कि वह प्रत्यय सु इत्यादि में से कोई होना चाहिए और वह प्रत्यय सर्वनाम स्थान प्रत्यय नहीं होना चाहिए, यानी सु औजस अम औट नहीं होना चाहिए। तो सु औजस अम औट को हमने छोड़ दिया, उसके सिवाय कोई प्रत्यय होना चाहिए, ठीक। तो है सु इत्यादि भी है, असर्वनाम स्थान भी है और इसका पहला वर्ण या अथवा स्वर वर्ण भी है ना। तो इससे पूर्व विश्ववाह की हो जाएगी भ संज्ञा, भ संज्ञा हो जाएगी ना, यचि भम कहेगा, भम, इसको भम कर दिया हमने। अब ये एक नियम संज्ञा सूत्र है, यह एक जो है यह संज्ञा सूत्र है। क्या संज्ञा कर रहा है? यह संज्ञा कर रहा है
संप्रसारण संज्ञा कर रहा है। ठीक, संप्रसारण, आप कहेंगे संप्रसारण किसका नाम है? संप्रसारण संज्ञा, जैसे इत संज्ञा, इत किसे कहते हैं यह पूछना हो तो आप इत संज्ञा करने वाले सूत्रों से जाके पूछ लीजिए, वो बता देंगे। लोप किसे कहते हैं तो अदर्शनम लोपः आपको बता देगा। प्रत्याहार किसे कहते हैं तो आदिरंतेन सहेता आपको बता देगा, है ना। सवर्ण किसे कहते हैं तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम आपको बता देगा। संप्रसारण किसे कहते हैं तो आपको यज्ञ संप्रसारणम बता देगा। क्या है संप्रसारण? संप्रसारण को लौकिक भाषा में कहा जाता फैलाना। क्या कहा जाता है? फैलाना, प्रसारण करना। ठीक, तो पर यह लौकिक भाषा मत लीजिए, यह व्याकरण की भाषा है। व्याकरण की भाषा में संप्रसारण किसे कहते हैं यह प्रश्न होने पर उत्तर आएगा इको यणचि का उल्टा। इको यणचि पढ़ लिया है ना आपने, उसी का उल्टा जो है वही है संप्रसारण। अच्छा, इको यणचि क्या कर रहा था? इको यणचि जो कर रहा था वो मैं बता दे रहा हूं। ई उ रे रे के स्थान पर, ई उ रे के स्थान पर य व र ल कर देता था। इकह यण, इकह यण, है ना, ये उल्टा हो गया, यण इक, यानी यण के स्थान पर इक होना, य के स्थान पर ई हो जाना, व के स्थान पर उ हो जाना, र के स्थान पर री हो जाना, ल के स्थान पर री हो जाना, यह यण के स्थान पर इक हो जाना संप्रसारण कहलाता है। व्याकरण की भाषा में किसी भी नियम से यण के स्थान पर यदि इक हो रहा है, यानी य व र ल में से किसी के स्थान पर ई उ रि हो रहा है तो उसको संप्रसारण कहा जाता है। ठीक है, अब पाणिनि जी किसी भी सूत्र से कहेंगे कि संप्रसारण करो, तो संप्रसारण करो मतलब क्या करो? यण इक करो, यण के स्थान पर इक करो, है ना। जैसे पाणिनि जी वृश्च वृश्च सृज मृज, नहीं वो नहीं, वो क्या कहते हैं, वचिस्वपि यजादीनाम किति, ऐसा सूत्र कहेंगे, वचिस्वपि यजादीनाम किति। वो कहेंगे उस सूत्र से कि संप्रसारण कर डालो, तो वच धातु, स्वप धातु, यज इत्यादि धातुओं के बाद कित प्रत्यय लगा हुआ हो तो संप्रसारण कर दो। ठीक, संप्रसारण कर दो यानी इन धातुओं के अंदर जो यण दिखाई पड़ रहा है उस यण के स्थान पर इक कर दो। यज के या को ई कर दो, इज बना दो, इज इत्यादि बनाओ। वच के वा को उ बना दो, उच उच हो जाएगा, उवाच इत्यादि वैसे ही बनता है ना। तो ये चीज समझ रहे हैं। यण, अब देखिए यही बात कह रहे हैं, यण स्थाने, यण हमें षष्ठी लगी है कि नहीं? जैसे इका स्थाने, इका हमें लगी थी षष्ठी तो उसका अर्थ ले लिया था इका स्थाने, तो ऐसे यण हमें लगी है षष्ठी तो उसका अर्थ क्या ले लिया? यण स्थाने, यानी यण के स्थान पर जो प्रयुक्त हो रहा है यह इक, यण स्थाने यह प्रयुज्यमान इक, तो संप्रसारण संज्ञा, उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है। यानी यण के स्थान पर किसी भी नियम से इक हो रहा हो तो उसको हम व्याकरण की भाषा में संप्रसारण कह सकते हैं। यह इस सूत्र का मतलब है। इज्ञान संप्रसारण समझ गए हैं, सब बुझ गए हैं ना। तो अब संप्रसारण को याद रखिएगा, बढ़िया से फैलाइएगा संप्रसारण को, ठीक है। अब आगे चले। अब आप सबसे एक प्रेरणा देने वाला सूत्र आएगा, कहेगा वाह उठ वाह उठ, है ना। किसी के ऐसा मत समझिएगा, ये वाह उठ किस प्रसंग पर कहा गया उसको ध्यान दीजिएगा। इसका प्रसंग आप देखिएगा, यहां पर कहीं से भस्य की अनुवृत्ति आ रही है। भस्याढ़े तद्धिते शायद प्राय सूत्र होगा, इससे पहले देखिएगा कहां है भगवान जाने। 6-4-132 से पहले भस्य की अनुवृत्ति का केवल भस्य सूत्र भी है एक, और एक भस्याढ़े तद्धिते है। कौन सा इसके पहले वो देखना पड़ेगा। भस्य है केवल ना, केवल भस्य, ठीक है। तो कितने नंबर पर है? 129 पर है।
6 4 129। इसी से 3 सूत्र पहले 129 नंबर सूत्र पर भस्य है। यानी अब भस उसका अधिकार कहां तक जाएगा? 129 से लेकर 175 तक। यानी आप समझ लीजिए 29 के बाद लगभग 46 सूत्र तक, 175 नंबर सूत्र तक जो भी काम कहा जाएगा वह काम भस्य होगा, यानी भ के स्थान पर ही होगा। वह काम किसके स्थान पर होगा? भ के स्थान पर ही होगा और किसी के स्थान पर नहीं। जरा ये बताइए, ये भ है कि नहीं है? ये चीज हमने कहा था भ है, भ है कि नहीं? भाई प्रत्यय का पहला वर्ण या अथवा अच हो, सु इत्यादि प्रत्यय हो, वह असर्वनाम स्थान प्रत्यय हो, तो उससे पहले जो कुछ भी है वह भ है। तो भ है कि नहीं? ये क्या कह रहा है? भस्य वाह उठ। अगर कहीं भ संज्ञक में वाह अंत में आ रहा हो, भ संज्ञक में कहीं वाह आ रहा हो, तो उसको संप्रसारण होगा ऊठ। ऊपर से कहीं से संप्रसारण की अनुवृत्ति भी आ रही होगी, वसो संप्रसारण, है ना? तो वसो संप्रसारणम, यहां भस्य, चलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, भस्य और फिर उसके बाद संप्रसारणम, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? भस्य वाह, ये दोनों षष्ठी में है। भ संज्ञक अगर वाह है, भ संज्ञक अगर वाह है, तो उसके स्थान पर अगर संप्रसारण करना है तो क्या होगा? ऊठ होगा। क्या होगा? ऊठ। भ संज्ञक अगर वाह है, यहां देखिए पूरा विश्व वाह है, भ संज्ञक है, इसमें भ संज्ञक में वाह आ रहा है कि नहीं? तो उसको संप्रसारण करना है तो ऊठ कर दीजिए। अब किसके, कौन से को संप्रसारण को ऊठ करेंगे? भाई इस भ संज्ञक में इसके निमित्त हुआ है, तो इसके सबसे अंतिम वाला जो वह है, उसी इसमें यण कौन सा, यण कौन सा है? आप कहेंगे यहां भी यण है, यहां भी यण है, यहां भी यण है ना? पर विश्व वह, ये दो अलग अलग पद थे, अंतिम पद यहां पर वह ही है, तो वह वाला वाह वाला ही हम वह लेंगे, ठीक? तो इस वाह में संप्रसारण जो वाह है, मतलब भ संज्ञक जो वाह है, उस वाह को संप्रसारण होगा तो ऊठ होगा। अब ऊठ जो हो रहा है वाह ऊठ सूत्र से, यह किसके स्थान पर आए? ह के स्थान पर आए कि आ के स्थान पर आए कि व के स्थान पर आए? तो कह रहे संप्रसारण हो रहा है ना, भ संज्ञक वाह को संप्रसारण हो रहा है ना। तो संप्रसारण मतलब क्या? संप्रसारण का मतलब क्या? यण के जगह पर ईख करना। भाई ऊठ जो हो रहा है ना, ऊठ, यह आदेश है, यह धातु सूत्र गण उणादि वाच्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश, ये सभी उपदेश हैं। और उपदेश में अंतिम हल होता है तो उसकी संज्ञा हो जाती है, तस्य लोपस से लोप हो जाता है, बचता खाली ऊ है। तो जो हो रहा है वह ऊ हो रहा है, ऐसा समझिए। है तो यण, है तो इक, ऊ भी तो इक ही है। तो जो हो रहा है वाह के स्थान पर यह इक हो रहा है, यानी ये संप्रसारण भी हो रहा है। अब वो इसे सामान्यतः संप्रसारण वाला नियम लगाए होते तो बड़ा ऊ न हो करके ऊ हो जाए, है ना? बड़ा ऊ न हो करके ऊ हो जाता, पर वाह ऊठ संप्रसारण लगा यह नियम तो ऊ हो जाएगा। किसके स्थान पर? व के स्थान पर। चलिए इस विश्ववाह धन अस को हम थोड़ा सा इधर बताते हैं। किधर? इधर देखिएगा, तनी पेज बढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति है क्या? विश्व वाह धन रस का है अस, अस लगा है, टा लगा है, गे लगा है, नस लगा है, कोई भी लगा है, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है यदि, तो ये चिभ हमसे भ संज्ञा होगी, है ना? सु औजस अम औट को छोड़कर कोई भी प्रत्यय यदि उसका पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो ये चिभ हमसे भ संज्ञा होगी। तो चाहे जस का शस का स अस लगा हो, चाहे नसिंगस का अस लगा हो, है कि नहीं? चाहे टा का आ, चाहे गे का ए, चाहे ओस का ओ
ओस हो चाहे आम हो, चाहे नी हो चाहे ओस हो, इतना कोई भी प्रत्यय हो तो ये सारा नियम लगेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। वाह उठ लगेगा, वह कहेगा भाई यह विश्व तो वैसे का वैसा रह गया। वाह उठ किसकी बात कर रहा है? वाह की बात कर रहा है। वह संज्ञक में अगर कहीं वाह आ रहा हो तो उस वाह को संप्रसारण होगा ऊठ। तो वाह में जो संप्रसारण वह था उसके स्थान पर हो गया ऊठ। ऊठ हो गया कि नहीं? ऊठ होगा कि नहीं? तो फिर आ है, ये वह में से आ तो निकल आएगा ना, होगा विश्व उठ आह। अब आप कहेंगे ठा की हलंतिम से संज्ञा करके तस्लोपा श्लोक कर दीजिए, हो गया। यहां पर फिर कुछ लोग एक के का संप्रसारण करने लग जाएंगे, इको यणची लगाने लग जाएंगे। ये रहा ऊ, इसके बाद अच, इको यणची लगाकर फिर से वाह कर दो। तो हम कहेंगे एक काम करो भैया, एक खंभा गाड़ो, उस पर चढ़ो उतरो, वही वाला काम करो। फिर वाह बना लेंगे, फिर वाह उठ लगाएंगे, है कि नहीं? जब ऊ को वाह कर लेंगे तो फिर से तो वाह हो जाएगा, तो फिर से वाह उठ लगाइए, फिर ऊ को फिर से इको यणची लगाइए, फिर वाह उठ लगाइए, फिर इको यणची लगाइए, ऐसे करते रहिए आप। ऐसा नहीं होगा, यहाँ फिर इको यणची नहीं लगेगा, वो स्वयं तर्क से ही पता चल जा रहा है। तो होगा क्या? जहां कहीं भी संप्रसारण होता है, जहां कहीं भी संप्रसारण होता है, वहां संप्रसारण होने के बाद एक और नियम लग जाता है, वह ये लिखा हुआ है संप्रसारणाच्च। ये नियम लग जाता है। जहां कहीं भी संप्रसारण होता है वहां यह नियम लग जाता है संप्रसारणाच्च। अच्छा, ये सूत्र तो समझ गए होंगे, ये भी समझ गए होंगे। यण के स्थान पर जो प्रयुक्त हो रहा है इक, वह संप्रसारण कहलाता है। ठीक, वाह उठ क्या कहलाता है? भा संज्ञक वाह है, उसको संप्रसारण अगर हो रहा है तो वह क्या हो जाएगा? ऊठ हो जाएगा। ठीक, ऊठ हो जाएगा, ये भी समझ गए हैं। अब क्या कह रहा? संप्रसारणाच्च। यहां जरा देखिएगा तो इस सूत्र में, संप्रसारणाच्च सूत्र में इको यणची सूत्र से अच की अनुवृत्ति आती हुई दिखाई पड़ रही होगी। ठीक, और फिर अमी पूर्वा से पूर्वा की अनुवृत्ति आ रही होगी, आ रही है। और फिर क्या आ रही होगी? एक पूर्व प्रयोग का तो अधिकार चल ही रहा है। एक पूर्व प्रयोग 6184 से वह चल रहा है पूर्व प्रयोग एक, ऐसा चल रहा है कि नहीं? उसका अधिकार चल रहा है ना? तो क्या कह रहा है? संप्रसारणात् च अचि, संप्रसारण के बाद यदि अच हो, वहां ऊपर स्थिति ध्यान रखिएगा, विश्व उ आह, विश्व उ आह, ऊ है संप्रसारण, उसके बाद आह का आ है अच। संप्रसारण के बाद यदि अच हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक हो जाया करता है। क्या? पूर्व वाला हो जाएगा। पूर्व और पर के स्थान पर एक होगा, वो क्या होगा? पूर्व वाला हो जाएगा, यानी पूर्व रूप हो जाएगा। ठीक, संप्रसारणात् अचि, संप्रसारण के बाद अच हो तो पूर्व रूपम एकादेश, पूर्व रूप एकादेश हो जाया करता है। ठीक है, तो हम यहां कर लें, देख लीजिए। संप्रसारणाच्च क्या कहेगा? ये रहा संप्रसारण, उसके बाद ये रहा अच, तो इन दोनों के स्थान पर एक हो जाएगा। कुछ क्या हो जाएगा? पूर्व वाला, यानी ऊ। ये दोनों खत्म, आ गया ऊ। तो मैं ऐसे खत्म करके ऊ लिख दूं, मतलब ये दोनों को हटाऊं और बीच में ऊ लिख दूं तो कोनो दिक्कत नहीं ना। ये इस हा को थोड़ा सा नजदीक लेके चला जाता हूं, ये ऊ हो जाए, हो गया। अब आपने संधि के नियम को पढ़ते हुए एक सूत्र पढ़ा होगा, एते धत्युट्सु, पढ़ा है? वो सूत्र याद आएगा। वह क्या कहा था? देखिएगा, ये वाला एते धत्युट्सु पढ़ा था ना?
यह क्या कहता है, अवर्ण के बाद, किसके बाद, पहले होना चाहिए अवर्ण कोई भी अ, उसके बाद होना चाहिए एति या एधति का एति यानी इणगतो धातु का कोई रूप है, या एधति एध धातु का कोई रूप, या ऊठ, ऊठ हो। अवर्ण के बाद ऊठ हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक हो जाया करता है। वह क्या, इस एते धत्ति उठ सूत्र में वृद्धि रेचि से वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है। तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक हो जाएगा वृद्धि। पहले आद गुणा जी लगने लगेंगे कि ये रहा आ, ये रहा एक, आद गुणा जी कहेंगे कि गुण कर डालो, लेकिन उनको रोक लेगा कौन, एते धत्ति उठ, एति एधति ऊठ, ये रहा ऊठ है कि नहीं, ऊठ है। तो एते धत्ति उठ कहेगा आ के बाद यदि ऊठ दिखाई पड़ रहा हो तो पूर्व वाला अ भी हट जाएगा, पर वाला ऊठ भी हट जाएगा, दोनों के स्थान पर एक आ जाएगा, क्या, वृद्धि, वृद्धि आ जाएगा। व्हाट इज वृद्धि, तो वृद्धि आप जानते हैं आ, आई, ये थोड़ा आ ठीक हो जाए, औ, इन्हीं तीनों में से कुछ आ जाएगा, है ना। आप कहेंगे अ और उ दोनों, अ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, इसका केवल अकेले कंठ, इसका कंठ भी है, इस तालु भी है ना। तो भाई अगर केवल लिख ही देते हैं आ, आई, औ, यही तीनों है ना। आ के उच्चारण स्थान कंठ की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी कंठ, ये कंठ तालु, ये कंठ ओष्ठ, तीनों में कंठ है। तो केवल आ की दृष्टि से देखने पर निर्णय नहीं हो पा रहा है, ऊ की दृष्टि से देखा जाए, ऊ का ओष्ठ है तो आ केवल कंठ है, ये नहीं हो पाएगा। आई कंठ तालु, इसमें ओष्ठ नहीं दिख रहा है, नहीं हो पाएगा। औ ओष्ठ है, इसलिए आ और ऊ के स्थान पर वृद्धि होगी तो औ हो जाएगा। तो हमने आ भी हटाया और हमने ऊ भी हटाया, ये आ हटाया हलंत हो गया, ऊ हटाया और आ और ऊ के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या कर दिया, औ कर दिया, विश्व। और इसमें अस प्रत्यय जस शस का अस जोड़ दिया तो विश्वहस, स को रुत्व विसर्ग कर लिया, विश्वहा। तो अब तक क्या बनाया, विश्ववाट, विश्ववाड, विश्ववाहु, विश्ववाह। संबोधन में भी विश्ववाट, विश्ववाड, विश्ववाहु, विश्ववाह। द्वितीया में विश्ववाहम, विश्ववाहु, विश्वौह। अब भाई टा प्रत्यय लगाइए, टा में से बचेगा का, आ, यहां भी भ संज्ञा होगी, यहां भी वाह ऊठ होगा, ऊठ का ऊ बचेगा, संप्रसारणाच्य से पूर्व रूप होगा, ऊ और आ में से केवल ऊ बचेगा पूर्व रूप होकर, तो विश्व ऊह हो गया होगा, तभी एत्य धत्ति उठसु से वृद्धि हो जाएगी, विश्वऊह बनेगा ही सभी जगह। यानी अब प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण हो तो विश्वऊह बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे बनेगा हम एक बार फिर से इसको बता देते हैं, पर फिर उसके बाद जोड़ते जाएंगे। एक बार फिर से बता देते हैं, विश्ववाह है, उसके बाद प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है, तो यचि भम कहेगा स्वादिशु असर्वनाम स्थान, सु इत्यादि प्रत्यय में से कोई प्रत्यय हो, जो प्रत्यय सर्वनाम स्थान न हो, जो प्रत्यय सर्वनाम स्थान न हो, सु इत्यादि में से ही कोई प्रत्यय हो, तो ये रहा सु इत्यादि में से कोई प्रत्यय असर्वनाम स्थान, यानी सु ओजस अमाउट को छोड़कर, वो पांचों को हम बनाकर देख चुके हैं। अब जो भी प्रत्यय हम देखेंगे वो उनको छोड़कर ही कोई रहेगा, है कि नहीं। तो उनको छोड़कर कोई प्रत्यय ऐसा हो जिसका पहला वर्ण व्यंजन हो, जिसका पहला वर्ण या अथवा अच हो, तो पूर्व की हो जाती है भ संज्ञा। अगर भ संज्ञक वाह हो तो वाह ऊठ कहेगा कि उसको उठ कर दो, तो क्या बन जाएगा, विश्व ऊठ और आह, है ना। ऊठ में ऊ बचेगा, ऊ और आह में से केवल ऊ बच जाएगा, संप्रसारणाच्च से पूर्व रूप हो जाएगा दोनों में से, विश्व ऊह। एत्य धत्ति उठसु से इस आ और इस ऊ में से वृद्धि होकर विश्वऊह बन जाएगा, बन गया। ऐसे ही सभी जगह जहां प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण होगा वहां, तो विश्वऊह आ, विश्वऊहा, ठीक बन जाएगा। पर
प्रत्यय का पहला वर्ण जब स्वर वर्ण है तो इस तरह बनाइएगा। टा, गे प्रत्यय लगाइए, हम अभी गे लगाते ए, विश्वौहे। घसी और घस का लगाया अस तो विश्वौह हो जाएगा। उस लगाया तो विश्वौहो, आम लगाया तो विश्वौहाम, है ना। घी लगाया घी का ई तो विश्वौही, ओस लगाया तो विश्वौहो बन जाएगा, हो जाएगा। पर जब प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन होगा तब का होगा, है कि नहीं? तब तो विश्ववाह ही रहेगा ना, तब तो विश्ववाह ही रहेगा, क्योंकि ये चिप हमसे भ संज्ञा नहीं हो पाएगी। प्रत्यय का पहला वर्ण या अथवा अच होता है तब तो भ संज्ञा होती है। यहां प्रत्यय का पहला वर्ण या अथवा अच नहीं है, इसलिए भ संज्ञा नहीं हो पाएगी, भ संज्ञा नहीं हो पाएगी। तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा हो जाएगी। और पद का अंतिम वर्ण अगर ह हो तो उस ह के स्थान पर हो ढा से ढा हो जाया करता है। तो इस हो ढा जी क्या कर देंगे, इसको ढा बना देंगे, है कि नहीं? ह को ढा बना देंगे और ढा के स्थान पर, क्योंकि पद का अंतिम वर्ण ढा है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा है, पद का अंतिम वर्ण ढा है, तो ढा के स्थान पर हम कर देंगे ड, झलाम जशोन्ते। तो विश्ववाड्भ्याम, विश्ववाड्भिः, विश्ववाड्भ्याम, विश्ववाड्भ्यः। ड को टा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वावसाने नहीं लग पाएगा, है ना। विश्ववाड्भ्यः, विश्ववाड्भ्याम, फिर विश्ववाड्भ्यः, ठीक है। अब ओस आम सब हो गया, गी ओस भी हो चुका है। विश्ववाह धन सुप, सुप का बचा हुआ है सु। यहां हो ढा से हो गया हा को ढा, ढा के स्थान पर झलान जसोंते से हो गया ड, डह सी धुट से, देखिए डह से, डह सी धुट से जब धुट आगम करेंगे तो विश्ववाड ध सु, है कि नहीं। इस स के कारण ये खरीचा लगाकर इसको ता बना देंगे, है ना। और इस ता के कारण खरीचा लगाकर इसको टा बना देंगे, दो बार खरीचा लग गया तो विश्ववाट सु, है ना। और जब इसको यहां ड ही रह जाएगा तो इसको विकल्प से, क्योंकि ड से धुट लगता है, तो एक बार ड को खरीचा से टा कर देंगे तो विश्ववाट, विश्ववाट सु, विश्ववाट सु, ऐसा दो रूप बन गया। स्पष्ट है, हरियाणवी भाषा में स्पष्ट है ना। तो अब देखिएगा यहां कहां पहुंच गए, विश्वौह इत्यादि, विश्वौह इत्यादि, ये देख लीजिए पूरा समझ गए होंगे। संप्रसारण के बाद अच हो तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप हो जाया करता है। फिर एते धत्युट स्वी, एते धत्युट सु इति, एते धत्युट स्वीति, है कि नहीं। एते धत्युट सु इति वृद्धि, विश्वौह इत्यादि, इत्यादि कह दिया, बस बाकी आगे समझ लीजिए। अब चतुर और अनडुह, चतुर शब्द बाद में बताएंगे, अनडुह शब्द बता दे रहे हैं, ठीक। चतुर र अंत में वाला आने वाला है, पहले ह के बाद य की बारी आएगी, फिर व की बारी आएगी, तब तो र की बारी आएगी। तो चतुर शब्द बाद में बताएंगे, पर पहले अनडुह, ह अंत में वाला अनडुह शब्द बता देंगे, ठीक है। वह चतुर अनडुह राम उदात्तः, इस सूत्र को समझते हुए अनडुह शब्द को हम कल समझेंगे, ठीक है। आज के इस व्याख्यान में इतना ही रखते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।